हाट गांव जाने से पहले हाट गांव के ठीक सामने से जो खूबसूरत दृश्य दिखाई देता है, ये ठीक पास पे है जी। पे मंदाकिनी के बीच में खड़ा ये विशालकाय जो पत्थर दिखाई दे रहा है, ये देख सकते हैं, ये कोई साधारण पत्थर नहीं है। एक हफ्ते पहले भूस्खलन हुआ था, ऊपर बादल फटा था, खेत थे इधर, ये देखिए काफ़ी सारे खेत आपको दिखाई दे रहे होंगे जो कि आपदा की चपेट में आ चुका है। आपका शुभ नाम भाई साहब? मेरे नाम दीपक सिंह है। हाँ। यहाँ तो लगभग यहाँ पे 2-4 खेत थे, नहर थी, ये सारा बह चुका। वो घराट भी है, ऊपर हमारे मच्छी के तालाब से सारे बह चुके हैं। कितना तालाब सब मछला? 8 तालाब। 8 तालाब इसी सब खत्म। ये पानी भी टूटी, पानी पूरे सब। तो तब क्यों ना पानी का वहाँ से पूरे खेत आज तब्दील हो चुके हैं गदेरा के इस मलबे में, जहाँ सिर्फ पत्थर ही पत्थर आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ की हो रखी है। ठीक पास पे एक गौशाला भी टूटी हुई दिखाई दे रही है। साथ में यहाँ देखिए थोड़ा सा यहाँ पे रहा हुआ है, यकीन नहीं कर पा रहे कैसे आ जाते होंगे। इतने बड़े बड़े पेड़ के साथ बड़े बड़े पत्थर आपको देखने को मिल रहे हैं। कुपन भी शुरू, अच्छा यूपन भी शुरू तो अच्छा। ये प्राकृतिक आपदा ना उन लोगों पे मार कर रही, कोई गरीब हो या कोई बेरोजगार हो। अब मछलियाँ अब नहीं है, मर चुके हैं सारी मछलियाँ। तो यहाँ से जो मच्छी के तालाब इन्होंने बताया यहाँ से शुरू हो रखे थे, तो पूरे बह चुके हैं। ज़्यादा जो नुकसान पहुँचा है, जो हमारे बेरोजगार बंधु हैं यहाँ पे दीपक भाई जी, इनकी मैंने आपको बताया 7-8 मछली के जो ये टैंक हैं, ये सामने पे कुछ ऐसे टैंक और उन मुर्गी फार्म भी बह चुका है। जो एक हफ्ता पहले ये बादल फटी ना, तो बादल फटन से काफ़ी नुकसान, कथ्या खेती या बर्बाद हुई, कखों ये बर्बाद। अच्छा एक पार, अच्छा ये पिछने भी पूर्णा छिन शासन प्रशासन की कुछ कोई नहीं ना साधन प्रधान। फिर आजकल क्यों पानी निकल पानी तय जी पूर्णा छा हो तो पुन दिशा पुन तो सब पूर्णा गए घाँस हो दो सामान घाँस बंद गरेर जान त बनाउँछु भन्नु म नि भन्नु काम न गयो नु काम त जाको बिटे नाना ठेर मोड साला त दादा लगा बर्बादे था बोल्नु को बिजा बोल तो। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। गांव भ्रमण की सीरीज में आज मैं आपको ले चलूँगा एक ऐसा प्यारा खूबसूरत गांव जो सड़क से कुछ ही दूरी पे बसा हुआ है, पर लेकिन आजकल पहाड़ों में हो रहे लगातार भूस्खलन के कारण और कहीं बादल फटने के कारण उस गांव के बगल के जो उनकी खेती है, जो मलेथा की तरह वो खेती भी जानी जाती थी, जहां काफ़ी अच्छी अनाज होती थी धान की, जहां काफ़ी अच्छी फसल थी, कहीं ना कहीं वो खेत भी उनके बादल फटने के कारण, भूस्खलन होने के कारण वो सारे खेत तबाह हो चुके हैं। आइए ले चलते हैं आपको हाट गांव, जिनके जो शेरा वाले खेत थे वो काफ़ी ज़्यादा तबाह हो चुके हैं। अभी मैं हूँ सरगढ़, यहाँ पे का नाम है, जो सिल्ली से काफ़ी आगे है, और यहीं पास पे है पेट्रोल पंप रामपुर का, जहाँ मैं अपनी धुन्नू के लिए पेट्रोल भरने के लिए जा रहा हूँ। तो सोचा यहाँ पे प्यारा सा एक वाटरफॉल कहते हैं लोग, और हमारे यहाँ इसको गदेरा बोलते हैं। इस गदेरा का लुत्फ उठाने के लिए देखिए कितने दूर दूर से सैलानियाँ आ रहे हैं, और हमारे यहाँ न जाने ऐसे गदेरे कितने बहते हैं। तो ऐसा देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं यात्रीजन। और ये देखिए, आइए भी क्यों ना, देवभूमि उत्तराखंड के ये खूबसूरत झरने किसके मन को नहीं मोल लेंगे। वास्तव में आप भी देख करके कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके पैर रुक जाएंगे। और ये नेशनल हाईवे है जो जारी है केदारनाथ धाम के लिए। और आजकल मंदाकिनी का रौद्र रूप बता दूँ आपको, तो काफ़ी त्वरित वेग पे माँ मंदाकिनी का रौद्र रूप है। जगह जगह कुछ इस प्रकार के नदी के किनारे भी कटाव हो रखा है, और मुझे जाना ठीक पास पे जहाँ पे पेट्रोल पंप है। तो देखिए ये यहाँ पे उत्सुक हैं इस प्यारे से वाटरफॉल में नहाने के लिए।
यहाँ पे काफ़ी सैलानी आ चुके हैं, तो इनसे पूछते हैं। बाबू जी कहाँ से, किधर? अहमदाबाद से। और यहाँ रुके हुए, कहाँ रुके हुए? सामने पे। तो आपको पता नहीं पहाड़ में आजकल भूस्खलन हो रहा है, केदारनाथ यात्रा बंद हो रखी है, अभी चालू होएगी तब जाएंगे। तो कब से रुके हुए हैं यहाँ? कल रात से आए। कल रात से आए। अच्छा, तो कैसा लगा आपको देवभूमि उत्तराखंड? बहुत मजा। मैंने कहा कैसा लगा देवभूमि? अच्छा लग रहा है। ऊपर तो टूटा हुआ है, आपको किसी ने बताया? जी, तो फिर ऐसे कंडीशन में आप केदारनाथ बाबा की यात्रा करने जाओगे? जाएंगे ना, कितने दूर से आए, यहाँ तक पहुँच गए बाबा। नहीं, वो तो जाएंगे, अब आएंगे आए, लेकिन मेरा कहने का मतलब वहाँ जहाँ से आप निकले थे वहाँ उस समय आपको सूचना नहीं पहुँची कि पहाड़ में कहीं ना कहीं पहुँच गए थे, फिर भी आप लगे बाबा के जब दर्शन? बाबा ने यहाँ तक बुलाया तो वहाँ तक क्यों नहीं बुलाएंगे? चलो, क्यों नहीं, आपकी यात्रा शुभ हो, अच्छा हो, श्रद्धा की जीत होगी। जी जी, बहुत बाबा बढ़िया। के दर्शन तो होंगे। बाबा केदारनाथ के तपस्थली में वैसे भी आप पहुँच चुके हैं, हरिद्वार से जैसे आगे जब बाबा ने पहुँचे चरण में बुलाया तो दर्शन भी देंगे। अभी अंदर जाने की बाकी है जी। तो यहाँ से आपको अभी जो हमारे ये खूबसूरत पहाड़ हैं, ये प्यारे प्यारे झरने हैं, तो कहीं ना कहीं आपका मन मोह ले रहा होगा। तो कैसा लग रहा आपको? देव की भूमि में आ गए, देवभूमि में आ गए तो अच्छा ही लगेगा ना। तो देखिए यात्रियों के चेहरे पे कहीं ना कहीं मुस्कान है, और इस खतरनाक भूस्खलन में भी वो बाबा के दर्शन करना चाहते हैं। बाबा की जो आस्था है, भक्ति है, इनके मन में अटूट भरी पड़ी हुई है, और कह रहे हैं हर हर बोले, बम बम। बोले। ये है जी अपने पहाड़ों के देवभूमि उत्तराखंड की खूबसूरती, जहाँ लोग उतावल रहते हैं कुछ ऐसे प्यारे से झरने में नहाने के लिए। ये देखिए, और नेशनल हाईवे पे मैं हूँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं पेट्रोल पंप की ओर, थोड़ा सा पेट्रोल भरवाते हैं, उसके बाद मैं आपको उस गांव की ओर ले चलूँगा जहाँ काफ़ी भयंकर भूस्खलन हुआ, बादल फटने से वहाँ काफ़ी तबाही हो चुकी है। बाकी माँ मंदाकिनी का रौद्र रूप भी आप सामने से देख सकते हैं, काफ़ी भयंकर रूप से माँ मंदाकिनी बह रही है और अपनी धनुष सामने पे है। ये देख सकते हैं आजकल यात्रा करना काफ़ी खतरनाक है, जगह जगह कुछ इस प्रकार से पत्थर भी गिरे हुए हैं। और अभी मुझे हाट गांव जाने से पहले पेट्रोल पंप पे जाना पड़ रहा है, तो मैं जा रहा हूँ रामपुर में एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पेट्रोल भरवाने के लिए। और यहाँ से देखिए प्यारा सा पहाड़ आजकल हमारे काफ़ी खूबसूरत जरूर दिखाई दे रहे हैं, तो लेकिन साथियों आजकल भूस्खलन और बादल फटने के कारण कहीं ना कहीं मैं यही सुझाव दूंगा, आजकल आप जिस स्थान पे जहाँ पे हो वहीं पे सुरक्षित रहे जब तक ये बारिश न थमती है। और यहाँ पे जो अभी यात्री लोग मिले थे वो यहाँ पे ठहरे हुए हैं। तो आइए, मुझे यहाँ पे जाना है, पेट्रोल पंप है। तो अभी मैं रामपुर पेट्रोल पंप पे पहुँच चुका हूँ, और यहाँ पे आने का मेरा मुख्य कारण है, यहाँ पे जो पेट्रोल है ये देखिए पावर वाला पेट्रोल है, और सिर्फ पेट्रोल को मैं भरवाने के लिए उतनी दूर से आया हूँ। चलिए इस 500 तो चलिए इस पावर वाले पेट्रोल को भरते हैं, ये वाला। इसका जो प्राइस है ना थोड़ा सा महंगा है, 101 रुपये का, लेकिन अच्छा वाला। और इसके बाद करते हैं अपनी यात्रा को शुरू, चलते हैं। पेट्रोल भरवाने के बाद थोड़ा सा ठीक पाते हैं साथियों सिंह के मुंह से निकलने वाला हमारे देवभूमि उत्तराखंड के इन जड़ियों का पानी, और प्यास भी काफ़ी तेज़ लगी है, तो थोड़ा सा पानी ही पी लेते हैं। ये देखिए ऐसा निकलता है हमारे पहाड़ों में बाघ के मुख से भी पानी। किसके यहाँ निकलता है ये बाघ के मुख से पानी, कमेंट कीजिएगा। और अब चलते हैं यहाँ से ठीक केदार घाटी की ओर। ये खूबसूरत स्थान अभी जो दिखाई दे रहा है ये पेट्रोल पंप रामपुर का है। ओ बाप रे, ये देखिए कुछ ऐसा देख करके चलना पड़ता है क्योंकि हाईवे है। और धन्नो अपनी यहाँ पे और केदार घाटी, अगर कोई संपर्क करना चाहता है यात्रा के लिए तो 2187 ये नया नंबर आ रखा है और नई गाड़ी है मनीष बिष्ट जी की। ये देखिए
तो कोई संपर्क करना चाहते हैं। डेली सर्विस है अगस्तबनी भीरी चंद्रपुरी से देहरादून डेली सर्विस है, तो सेवा का मौका दे। नंबर है मेरे 76 68 20 85 53। आराम से बोले अपना नंबर जरा। 7668208553। और कहाँ से आपकी ये सर्विस चलती है? भीरी हो गया, चंद्रापुरी हो गया, जगोट हो गया, अगस्तबनी हो गया, तिलवाड़ा हो गया, रुद्रप्रयाग से देहरादून डेली सर्विस है। डेली सर्विस है, होम टू होम। होम टू होम, बहुत बढ़िया। तो अभी ये नई गाड़ी है और काफ़ी गाड़ी का जो पीछे का फीचर देख सकते हैं, बैठने का जो सीट है ये देखिए, पूरी सुविधा आपको यहाँ मिलेगी विद एसी गाड़ी है। तो 2187 इसका नंबर है और नंबर भी आज ही आ रहा है। चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हाट गांव जाने के लिए मुझे इस पुल से गुजरना पड़ेगा। और ये देखिए आवारा पशुओं की जो संख्या है बढ़ती जा रही है। और इसी पुल के ठीक नीचे माँ मंदाकिनी का जल स्तर आपको बता दूं तो ये देख सकते हैं काफ़ी देर से माँ मंदाकिनी बह रही है। वहीं दूसरी ओर इसके जो किनारे पे भी देखिए भरत सिंह चौधरी जी जो विधायक हैं रुद्रप्रयाग के, उनकी गाड़ी यहाँ से गुजर रही है। शायद आपदा प्रबंधन क्षेत्र जो डूंगर और ताल जमान है उस साइड इनकी गाड़ी जा रही है। चलिए यहाँ से जाना होगा मुझे हाट गांव की ओर। और हाट गांव जाने के लिए ये चौड़ी सी हाट गांव तक जाने के लिए ये चौड़ी सी सड़क है। और सड़क के किनारे ये देखिए प्यारे से पेड़ भी ज़रूर हैं। और जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ वहाँ की स्थिति और भी गंभीर देखने को मिल रही है। सड़क के ऊपर देखिए कुछ इस प्रकार से बड़े बड़े पेड़ टूट करके नीचे आ रखे हैं। मलबा भी कुछ इस तरह से। और यहाँ से हाट गांव भी काफ़ी दूर है। तो अभी गिनती एक बढ़ती है और देख सकते हैं जो विद्यार्थी लोग हैं उनकी भी छुट्टी हो चुकी है। गाँव से पहले यहाँ पे जो एलएनटी है यानी बिजली उत्पादन यहाँ पे होती है। और इसका जो डैम है वो है कुंड, जहाँ कुंड काकड़ा के नाम से डैम प्रसिद्ध है। तो देख सकते हैं काफ़ी प्यारे स्थान पे रिन्यू यहाँ काफ़ी सारे बोर्ड मिलेंगे। और मंदाकिनी का वेग इतना ज़्यादा है कि काम तक इसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा आ रही है। देखिए जो बिजली उत्पादन होती है वो यहाँ पे ही होती है। और नीचे की साइड काफ़ी प्यारे बड़े बड़े पेड़ देखने को मिलेंगे। काफ़ी बड़े बड़े ब्रेकर और जहाँ पे बिजली को स्टोर किया जाता है इस बात पे। सड़क की जो स्थिति है यहाँ से आगे के लिए काफ़ी खतरनाक और दयनीय स्थिति है, क्योंकि ये जो सड़क है ये कच्ची सड़क है। इसीलिए आजकल संभल करके भी चलना पड़ेगा और ऊपर जो खतरनाक वाले पहाड़ हैं वहाँ देख करके भी चलना पड़ेगा, कहीं ऊपर से पहाड़ ना गिरे। और ये है जी सुरंग, ये देख सकते हैं।
और यहाँ से आपको कुछ दूरी पे मैं मंदाकिनी का त्वरित ब्रेक बता दूँ। ये ठीक पास पे देख सकते हैं कितना खतरनाक ब्रेक। और ठीक सामने पे ये जो बड़ा पत्थर है, उससे पहले ये देखिए सड़क की स्थिति। ओह बाप रे, जगह जगह गड्ढे और पूरी सड़क में पानी भरा हुआ है और कुछ ऐसे ही चलना पड़ता है ग्रामीणों को इस सड़क पे। तो बात कर रहा था मैं, सामने का जो पेड़ है, पत्थर है, उसको सत्तू ढूंगू के नाम से जाना जाता है। तो हाट गांव जाने से पहले हाट गांव के ठीक सामने से जो खूबसूरत दृश्य दिखाई देता है, ये ठीक पास पे है जी सौड़ी मार्केट, जो कि कभी हमारा मेन मार्केट हुआ करता था। जब कभी सड़क नहीं थी तो तब हम इसी पहाड़ को चढ़ करके इतनी ऊपर की चोटी पे पैदल जाया करते थे। ये पास पे मंदाकिनी के बीच में खड़ा ये विशाल काय जो पत्थर दिखाई दे रहा है, ये कोई साधारण पत्थर नहीं है। ये इस पत्थर का नाम है सत्तू ढूंगू। पूर्वज लोग बताते हैं, बुजुर्ग लोग कहते हैं कि जब पांडव भगवान भोलेनाथ की शरण में अपने पाप को मुक्त करने के लिए उनके पीछे जाते जाते यहाँ से केदारनाथ की ओर जा रहे थे, तो रास्ते में भीम को भूख लगी, तो भीम ने एक पत्थर निकाल करके उसमें सत्तू खाया था। जो पत्थर आज भी सत्तू ढूंगू के नाम से प्रसिद्ध है, ये वही पत्थर है जिसमें भीम ने सत्तू खाया था। और इस क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध पत्थर सत्तू ढूंगू। और मंदाकिनी का रौद्र रूप देख सकते हैं, काफ़ी रौद्र रूप में मंदाकिनी आगे बढ़ती हुई जा रही है। और यहीं से जाना है मुझे हाट गांव की ओर। पहुंच चुका हूं ग्राम सभा हाट में, और हाट गांव में प्रवेश करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रवेश द्वार है। भले जो इनके टू व्हीलर हैं यानी स्कूटर और बाइकें वो गांव तक तो ज़रूर पहुंचती हैं, पर लेकिन आगे जो फोर व्हीलर है वो इनका स्टेशन यहीं पे है और अपनी धुन्नो भी वहाँ पे खड़ी हो चुकी है। तो चलिए अब प्रवेश करेंगे इस पुल से होते हुए हाट गांव में, और हाट गांव के उस ग्राउंड जीरो पे चलते हैं जहाँ शूर गांव में बादल फटने के कारण उसका जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो हाट गांव के इन खेतों में हुआ है। काफ़ी प्यारी खेती यहाँ होती थी, जिन खेतों में आजकल धान की लहराती हुई फसल थी। कहीं ना कहीं हाट गांव वालों के वो सेरा आजकल उस बादल फटने की चपेट में आए हैं। यहीं से पुल को पार करेंगे तो उससे पहले नीचे की ओर देखते हैं जिसके लिए ये पुल बना हुआ है। आजकल जो गदेरा है थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, पर लेकिन इसका जल फैलाव देखिए। जब यहाँ एक हफ्ते पहले भूस्खलन हुआ था, ऊपर बादल फटा था, तो जब ये गदेरा आया तो यहाँ से शुरू हो चुका है और उसका कटाव देखिए दोनों छोर तक कुछ ऐसा कटाव इसने किया है। और यहीं पीछे इनके खेत हैं, आइए चलते हैं उन खेतों तक जहाँ इनको अपने खेतों में नुकसान, इनके खेतों को नुकसान हुआ है इस गदेरे के कारण। इस साइड देखिए सामने से भी इनके प्यारे से खेत थे। इधर ये देखिए काफ़ी सारे खेत आपको दिखाई दे रहे होंगे जो कि आपदा की चपेट में आ चुका है। ठीक उस साइड भी देखिए, ये देख सकते हैं कुछ ऐसे प्यारे से खेत हाट गांव के बगल पे हैं। तो यहाँ इन खेतों में प्यारी सी लहराती हुई फसल दिखाई दे रही है। और जो हाट गांव के खेत बताए जा रहे हैं, जहाँ कुछ खेत जो बादल फटने से पूर्ण रूप से बह चुके हैं, वो बादल जो फटा था ठीक सामने पे देख सकते हैं, ये सामने पे कुछ मलबा जैसा दिखाई दे रहा है। वहीं कुछ ऐसी लहराती हुई फसल थी, ऐसे प्यारे प्यारे खेत थे जहाँ ये इस तरह के खेत आज तब्दील हो चुके हैं मलबे में। कहीं ना कहीं पूरा गदेरा ऐसे खेतों को बहा करके ले गया। तो चलिए हम चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। तो चलिए यहाँ पे गांव के कुछ ग्रामीण मिले हैं, इनसे भी पूछते हैं। जो एक हफ्ता पहले ये बादल फटी ना, तो बादल फटन से काफ़ी नुकसान कथ्या खेती बर्बाद हुई, कख हुई ये बर्बाद। अच्छा यक पार, अच्छा ये पिछने भी पूर्ण छिन। अच्छा ये बता रहे जहाँ ठीक पास पे सामने पे जरा सा
टूटा हुआ भूस धसाव दिखाई दे रहा है। इसके सामने पे ठीक इसके साइड पे खेत हैं जहाँ कुछ ऐसी ही लहराती हुई फसल थी वहाँ, तो वहाँ पूर्ण रूप से जो ऐसे खेत हैं वो बह चुके हैं। ग्राउंड जीरो पर भी जाएंगे, चले इनसे भी पूछते हैं। बाकी शासन प्रशासन की कुछ कोई नहीं ना शासन ना प्रशासन कोई नहीं। अब जो मैंने एक नवाजे में आए होंगे प्रशासन का प्रशासन उसूल नहीं उन्होंने क्या होती शुरू से दुआ लगानी है। कौन है जब आएंगे तभी नहर बहेगी, नहर हाल क्या क्या बोगी थे आप दबा नहर बहेगी तो कौन बोगी कट बोगी कट बोगी ना और जो आज आधा को नहीं। अच्छा मुआवजा कुछ नहीं मिला। मुआवजा तो गांव को पानी भी कहीं टूटी बोलो, पानी सब टूटा हुआ है, बह गए सब नीचे बोलते हैं। तो फिर गाँव वाला पानी के जो पीना स्रोत क्या पानी गाँव तो पानी पता ना आपको मोड़ भी ना गाँव में डाल रहे हैं तो रोड में पानी वही सब है। अरे कुछ नहीं पानी जो हम तो दान हो रहे हैं बुढ़ा कहे लगे बुजुर्ग की परेशानी हो नहीं। तो आइए यहाँ पे ताई लोग भी आ रहे हैं, इनसे भी जानते हैं। और गांव के लोग ना देखिए अपने खेतों में जा रहे हैं घास काटने के लिए। तो यहाँ पे चाची लोग हैं। तो यो एक हफ्ता पहले जो यो गोदुर आए छो बादल फटे छो तो कत्या नुकसान हुई? नुकसान क्या हुई लोग तो पोंगड़ा भी गया हमार ने नूर सब बर्बाद हुए, पानी पोंगड़ी भी क्या खत्म। फिर गाँव तक जो पानी गाँव पियोना था सु पानी टूटू, तो फिर आजकल पियोना पानी निकलता पानी। तो काफी खेत छे ती तरफ बड़ा बड़ा पूर्णा चाहे रे, तो सिर्फ बॉगी छिन तो। अच्छा अच्छा घाट भी बॉगी। अच्छा जो यो पूर्ण तक कौन छे सिंचाई नहर भी बॉगी। तो शासन प्रशासन अच्छा तो शासन प्रशासन मौका भी करता हूँ कोई नहीं है अभी। हाट गांव तक जाने के लिए कुछ इस प्रकार का प्यारा सा रास्ता है। रास्ते के किनारे पे रात्रि के लिए सोलर लाइट भी लगी हुई है। और ये देखिए प्यारी सी कुछ ऐसी लहराती हुई फसल थी हाट गांव के इन खेतों में। तो यहाँ से ये रास्ता गांव की ओर जाता है, लेकिन एक रास्ता यहाँ से जाता है जहाँ इनके सीढ़ी नुमादार खेत हैं। तो मुझे यहाँ से होकर के चलना पड़ेगा। तो देखिए रास्ता आजकल जहाँ भी कुछ इस प्रकार से सीसी मार्ग है ना, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा काई जमी हुई है। मैं हाट गांव में पहुंच चुका हूं और हाट गांव के ठीक पीछे की साइड पे हो रखे हैं। तो हाट गांव से कुछ ही दूरी पे जो मैं आपको बता रहा हूं भूस्खलन हो रखा है, तो वहां भी मैं आपको ले चलूँगा। तो उससे पहले यहाँ पे ताई लोग हैं जिनसे मैं बात करूँगा कि जब वो भूस्खलन हुआ तो इनकी जो ज़मीनें थी कितना वहाँ भूस्खलन में तबाह हो चुकी है, और जो वहाँ बताया जा रहा है घराट भी था तो वो घराट चलता था या नहीं, और कैसी खेती वहाँ हुआ करती थी। क्योंकि हाट गांव मैंने आपको बताया जो यहाँ के सेरा वाले खेत हैं, मलेथा की तर्ज पे इनके खेत है। इतना अच्छा ना यो जो शौर है ना शौर में अथा ना जुन वो बात करें तो और बोल के सारा ना जाओ तो सबसे बड़े गाँव चीज बड़े सबसे बड़े साठी क्यों था नहीं साठी क्यों बहुत बड़े नाच बने बहुत बढ़िया। तो तब बना चाहिए यो पूरे तरफ गोदुराय बन बहुत हाँ बहुत है सफा हुए। अच्छा बिजा बोल तो चलिए अब आपको उस साइड भी ले चलते हैं जहां ये काफ़ी भयंकर वाला भूस्खलन हो रखा है। और उस भूस्खलन में यहाँ पे हमारे साथ दीपक भाई साहब भी हैं। तो कहीं ना कहीं इनका भी काफ़ी नुकसान हुआ है और इनके चेहरे पे देखिए वो दर्द अभी भी झलक रहा है। जहाँ इनके काफ़ी सारे मच्छी पालन के जो तालाब थे वो बहे और एक मुर्गी फार्म तो तय जी पूर्ण अच्छा हो तो पुन दिशा पुन तो सब पूर्ण गए घास हो दो सामान जैसे आते होते टूट घास हमारो बहुत घास हो और पुनः लोग करते ये नहीं है ना हम लोग करके लेकिन घास अब का काट वो सब चली पूर्ण कते अच्छा तो पुन पकड़ से
पुंगड़ा ने ये यूं कथा यूं गट गुनो गट ना छे लोग छो आमा गट साधु रोपणी करी चिंता करबो पर पुंगड़ा तो बाद में लिंगा तो और पुलवा में तो बूढ़ बूढ़ी न तो ससुर चाली पुंगड़ पहाड़ तो नाच तो बहुत बड़े रहे बोल तो पुन ये छो आवार पानी नहीं थे वैसा जान था अपन मन के ऊपर तो आ दे तो जरा खान तो सुदा साली जमना है उन्हें सुदा ना साथे कोता हाँ सा अबे यो बनो कर जाना तो रोना तो बनो नी बनो काम ना वो नु काम तो या तो बेटे ना ना अठेर मोड़ साला तय दाब लगा बर्बाद था वो को की नहीं क्या तो कंता हाँ तो अब लोने की बारी रहे बोली लोने की बात छोड़ी तो वो लगा साथ काम लगा तो पूरा छोड़ दियो कौन सब उठाते कर रहा जे था ये अब जो नेर छ सो ये कौन छ पानी से अब फिर यू नो यो जन बड़ बड़ छोड़ न मन नहीं रापे न तक राजन छ यो पान अब यन पता के चलो यो ने शनेर भी बोगी बोगी तो प्रशासन अधिकारी जो आपदा वाल छा हो या पटवारी साहब छा हो कोई मौका पर भी है आ गया पटवारी आई तो हाँ तो बच्चों जाऊं मैं बोली मैंने दी थी और यूं को पंगड़ा बोगी तो डिजाइन कर राजनर रंजीता पंगड़ा बोगी और हमार दो बोल पर गाय हां तो ऐसे मेरे बात को मैं ये भी नहीं सही तो आके बापा की बात कौन गाय भगवान गोदर देखी तो ये नो मोने नहीं तो जो घट छो सो घट कुमार छो ना यूं तो नहीं गई राजनर ना रणजीत को तो घट चल दो छो घट घर चल रहे तो अब नहीं चल तो हम ने चल भाव 5-6 साल में नहीं चल जब आ बच्चे की हुई पर घटे निशान छैन जा छे छी हां छैन से पर यंत्र के जान बच्चे में तो ना पे ते दसो अज थ्या सु बोग्यो छ जपर सो सैर पोंडा से थ्या पुंगड़ा साथ ओहो कति बजी घटना रहे बोलिया 3-4 पंगड़ा साथ ये 4 बजे टाइम रे 3-4 बजे टाइम सुबेरो सुबेर मा बचता ला तो यो को तो माथे मा पालन तो मूड पर प्रणाम से तो को तो भी तो पता मच्छी तालाब भी बोग्यो ये खूब जा तो कते नुकसान हुई तो हमारे साथ हैं यहाँ पे भाई साहब आप शुभ नाम भाई साहब मेरे नाम दीपक सिंह है। हाँ अच्छा दीपक सिंह कत्या तारीख के घटना चाहिए ये जो ये बादल फटने ये सुबह 4:30 बजे बादल फटा ऊपर हाँ। तो ये लगभग यहाँ 4:30-5 बजे यहाँ पहुँच गया था पानी। हाँ। तो जो यूपन में कोड़ा छा कत्या नुकसान हुए या यहाँ तो लगभग यहाँ पे 2-4 खेत थे, नहर थी, ये सारा बह चुका। वो घराट भी है ऊपर, हमारे मच्छी के तालाब से सारे बह चुके हैं। कत्या तालाब सब मछला 8 तालाब 8 तालाब इसी सब सब खत्म। साथ में आप बताना चाहिए मुर्गी एक मुर्गी फार्म का छोटा वो था, तो मुर्गी फार्म कत्या मुर्गी रहे आप वो कम से 50 ऊपर वो रहे। तो सर ते में बग्या होला तो प्रशासन अधिकारी भी ये जगह पर आए थे कि नहीं है ना अभी तो नहीं है, अभी कोई नहीं है अभी नहीं। कहीं नहीं आप निरीक्षण नहीं करेगी वास्तव में हाट गांव के जो शहर अच्छा सब चीज बह गया न कहीं न कहीं तोता ये था बड़ो नुकसान हुई है तो यह कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा ना अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया। हाँ तो आप खेत कत्या बगे वहाँ हमारे खेत के किनारे बह चुके हैं ऊपर तालाब। तो देखे काफ़ी नुकसान हुआ। वहीं यहाँ पे ताई जी भी हैं, देखे हाथ में डंडा लेकर के कुछ इस प्रकार से पहाड़ की नारियाँ अपने खेतों में जाते हैं और पूरा मेहनत भरा काम। कहीं ना कहीं इन्होंने अब सोचा होगा कि हम अपनी इस लहराती हुई फसल को काटेंगे, लेकिन इन्हें क्या पता था कि प्राकृतिक आपदा ही पहले ये काट दें। ताई जी प्रणाम। हाँ तुम जाना बाल लट्ठा दौरी तक मैं इधर कपड़ा धोना ये कपड़ा धो गौर मुझे पानी ना घर में हाँ ये पानी भी टूटी पानी पूरे सब तो तब क्यों ना पानी का जाना पानी की हम ऐसे भी टेंशन लगाए जा हाँ तब तो जो यमु घटना हुई ये पूरा जो आज सेरू मलबा आई पुनः तो कथ्या लगभग कथ्या कोण रहे वाली पुनः यू ताकना रे वो नहीं ना ताका चार कना तो तब शोर छो और तब बाज बाग ये तो बोल छो न पर ये नोखा माता छो तो शोर और नेर से या अपन बड़ी भारी नेर सिंचाई ना अच्छा सिंचाई नहर से पुनः हाँ नेर तो सब चली अब अग्नि क्या होना अच्छा जो ये अग्नि से पूर्णा छे नहीं तो तू ये की भी जान जो पानी ओए ये तो शोर ये की भी जान वे पानी जान नेर ये है क्या
मुझे आप सोचना मत बिटेंगे ओहो अच्छा अब तो नेर भी गए यखे नेर भी के तो अब जो अगने का पोंड़ा छे ते तुम रोपणी करके में हुए कि जानता तो अधिकारी लोग भी या कोई आप तक समझ ना जो कोई नहीं है ना अधिकारी नहीं है ना ज्यादा पटवारी वाला अच्छा पटर जी कुछ देखना बात कुछ बोली छी मुआज जाने मैं तो नहीं सोचा यूं पर ही हो था दे यहाँ तामू वेन बस सब ना ठीक है काठा वाला हाँ तामू तब कि जानता चप्पू पटवारी तेगो कौन है जब पटर जी यहाँ अच्छा तो पटर जी मुआज बात करी बोली वो प्रधान जी को होगा पता। हाँ अच्छा तो आप तो मेहनत भरी काम छो जो मच्छी पालन छो अपर स्वरोजगार छो और कहीं ना कहीं मुर्गी फार्म से आप जरा स्वरोजगार अपना छा तो ते पर भी जरा पटवार जी ध्यान दीनी कि नहीं दीनी वो वहाँ आए पता नहीं आए है तो आप ने बता यूँ था पटवार जी था पता नहीं चला ना यहाँ रहते हैं। हाँ तो आप अग्नि सूचना नहीं करी कि वास्तव में यार मैं तो ये था कुछ नुकसान हुए कहीं न कहीं एक बेरोजगार आदमी था जरा लाभ मिल जो और ये था मेहनत मेरू 50 मुर्गी कम थे वो नहीं अंडा दी नहीं बोले हर कोई मुर्गियाँ और मच्छी आप जरा स्वरोजगार कर दो ना बोला मछली का तो बहुत नुकसान हुआ। हाँ तो देखे कहीं ना कहीं इनके चेहरे पे दुख की पूरी झलक दिखाई दे रही है और हो भी क्यों ना एक बेरोजगार के लिए कहीं ना कहीं अपना स्वरोजगार था मुर्गी फार्म और मछली पालन वो कहीं ना कहीं इस आपदा की भेंट चढ़ चुका है और बेरोजगार लोग फिर से बेरोजगार हो चुके हैं जिन्होंने थोड़ा सा अपना स्वरोजगार खोला था। तो ये देखे कुछ ऐसी गंभीर स्थिति हो रखी है और ताई जी ने बताया कि यहीं से हाट गांव के लिए पानी पीने के लिए भी जाता था लेकिन अब वो पानी भी टूट चुका है तो पानी भी समस्या होगी। पानी भी बहुत समस्या होगी बता नहीं रहे हैं हाँ पाइपलाइन माथी टूटी तो तक अभी बड़ा नहीं अभी जुगाड़ करी प्लास्टिक। अच्छा जुगाड़ करो इधर से। अच्छा तो चलिए अब ले चलते हैं आपको ले चलते हैं आपको ग्राउंड जीरो पे जहाँ से ये पूरे खेत बहे हैं। यहाँ भी देख सकते हैं पूरा खेत बह चुका है। आने जाने का कोई साधन नहीं है। ताई अब यख भी जान तुम दौड़ नहीं लगे गता रहो डर तो क्या होने से डर नहीं से पर अब वही डर अब बटको हाँ। तो पर से गाड़ी अंदर से चला भागा दर से कोई ये ना तना डाल कर हाँ हाँ तब तो गाड़ी होता ना ये थी छोड़ू तब तो नहीं होता टूट ये नहीं छोड़ू हूँ या मुझे तो पहले दे बट लगाना है नहीं हम तो डर लेगी हाँ डर लगी बोल डर लेगी कि बट ऑल भकन के अरे तो चलिए साथियों अब चलते हैं इन भाई साहब के उस जगह पे जहाँ पे इनका मच्छी पालन कर रखा था स्वरोजगार के लिए और कहीं ना कहीं इन्होंने मुर्गी फार्म भी खोल रखी थी अपने स्वरोजगार के लिए। तो बता रहे मेरा मुर्गी फार्म के साथ पूरा मच्छी का जो तालाब था वो बह गया है। तो आइए ले चलते हैं आपको और स्थिति देखिए ये बता रहे यहाँ से ये पूरे खेत हुआ करते थे। ऐसे ही ग्रामीण लोग पानी है नहीं तो ऐसे ही आ रहे हैं गडेरे पे पानी पीने के लिए कपड़े धोने के लिए। तो हम भी जा रहे हैं इनके उस जगह पे जहाँ पे इनका मुर्गी फार्म था मछली का तालाब था वो जो सारे बह चुके हैं इस आपदा में। ये देखिए कितना भयंकर यहाँ हो रखा। तो भाई साहब ये कौन सा पूरा है? हाँ यहाँ पे हाट गाँव वाले का एक वो था ना मच्छी पालन। अच्छा अच्छा नहर के जस्ट बगल में था हाँ यहीं पे था यहाँ पे नहर थी नहर के उधर अच्छा खेत थे। अच्छा इधर सारे खेत है ये जो सामने पे वो बिल्डिंग दिखाई दे रही है एक छोटा सा। घराट है अच्छा वो घराट है तो चलता भी था वो पहले चलता था अभी एक साल से बंद था। ये बंद था पर लेकिन वो भी उसी की आपदा में आपदा की चपेट में वो भी ओहो तो आपदा की चपेट में सामने पे एक घराट था वो घराट भी गया। ये देखिए कुछ ऐसी स्थिति हो रखी है और इस बादल फटने से मानो इतने बड़े बड़े यकीन नहीं कर पा रहे कैसे आ जाते होंगे इतने बड़े बड़े पेड़ के साथ बड़े बड़े पत्थर आपको देखने को मिल रहे हैं। ये देख सकते हैं साथियों कुछ ऐसा खौफनाक मंजर है हाट गांव के बगल पे जहां इनके बड़े से खेत थे। ये सामने पे इन्होंने बताया जो ये घर दिखाई दे रहा ये घराट था।
तो कुछ ऐसे ही प्यारे से खेत, और वो खेत जिनमें लहराती हुई धान की फसल हो रखी थी, वो खेत आज कहीं ना कहीं यहाँ पे देख सकते हैं। जब रात को शूर गांव में बादल फटा था, तो बादल फटने के बाद जो सबसे ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा वो हाट गांव के जो सीढ़ी नुमादार खेत थे जिनमें धान की फसल हो रखी थी। ये देखिए, वहाँ से पूरे खेत आज तब्दील हो चुके हैं गदेरा के इस मलबे में, जहाँ सिर्फ पत्थर ही पत्थर आपको देखने को मिल रहा है। और आज भी ये गदेरा कहीं ना कहीं नदी का रूप धारण किए हुए बैठा हुआ है। आइए यहाँ से चलते हैं नज़दीक पे। तो इनका जो खेत का एरिया था आपको बता दूं कि सारे खेत मलबे में तब्दील हो चुके हैं, गदेरे में बह चुके हैं। और इस साइड भी देखिए तो यहाँ भी ना जो खेत थे, यहाँ भी पूरे खेत गदेरे की चपेट यानी भूस्खलन की चपेट में आने से बह चुके हैं। और उस गदेरे में आपको यकीन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं इतने बड़े बड़े लकड़ियाँ भी आई हैं। ये देखो कितने खतरनाक। तो ये जहाँ पे मैं हूँ इस साइड भी कभी मैं आया था जब हाट गांव की वीडियो बनाई थी, तो यहाँ पीछे ये सारे खेत थे। ये देखिए उस साइड भी थोड़ा सा बचा हुआ एक खेत है, और खेत के सामने पे चलिए तो वहाँ पे एक छोटा सा घट भी दिखाई दे रहा है। तो ऐसा कुछ यहाँ की स्थिति हो रखी है, जहाँ कभी लहराती हुई फसल हाट गांव के लोगों की थी और काफ़ी ज़्यादा अनाज यहाँ हुआ करता था। आज यहाँ कुछ देखिए, तो गदेरा का जो विकराल रूप था वो गदेरा नहीं बल्कि पूरा नदी से ज़्यादा भयंकर इसका रौद्र रूप था। ये देखिए यहाँ से इसका रौद्र रूप शुरू हो जाता है, और यहाँ से इसका एरिया देखिए कितना फैलाव पे ये गदेरा आया होगा, जिसने यहाँ पे का पूरा ये खेत को कुछ इस प्रकार से बहा करके अपने साथ ले गया। और यहीं से सामने पे चलते हैं तो यहाँ पे एक छोटी सी मरड़ी यानी गौशाला जैसा भी दिखाई दे रहा है। ये देखिए कितने बड़े बड़े पेड़ बहा करके ये गदेरा अपने साथ लाया है। देखो ऐसी स्थिति यहाँ की हो रखी है। ठीक पास पे एक गौशाला भी टूटी हुई दिखाई दे रही है। साथ में यहाँ देखिए थोड़ा सा यहाँ पे रहा हुआ है एक खेत का निशान, जिसमें थोड़ी सी फसल देख सकते हैं। कैसी प्यारी फसल यहाँ हाट गांव में होती थी। तो जहाँ पे अभी मैं हूँ वो कभी खेत हुआ करते थे। कुपन भी चा शुरू, अच्छा यूपन भी शुरू था तो अच्छा। तो लगभग क्या तलो रहे हो तुम्हारे? तालाब तो बहुत सारे हैं, हाँ, लेकिन 7-8 तालाब बह चुके हैं। और अभी 6 तालाब रहे हैं, थोड़ा बचे हैं जो किनारे साइड में है। चलिए इनके जो 7-8 तालाब बहे हैं वो इस जगह पे बहे हैं। बाकी 6-7 तालाब इन्होंने बताया कि अभी बचे हुए हैं। ले चलते हैं इनको, चलते हैं उसी जगह पे जहाँ इनके मच्छी के तालाब हैं। तो भाई कहीं ना कहीं ये प्राकृतिक आपदा ना उन लोगों पे मार कर रही, कोई गरीब हो या कोई बेरोज़गार हो जो अपना स्वरोजगार कर रहा था। ये देखे हालत देखे यहाँ भी काफ़ी खतरनाक हो रखे हैं। क्षतिग्रस्त हो रखे हैं पानी से। अच्छा, ये पानी की वजह से क्षतिग्रस्त हो रखे हैं। इनमें मछलियाँ भी हैं? मछलियाँ अब मछलियाँ अब नहीं है, मर चुकी हैं सारी मछलियाँ। तो आपने इन मछलियों को निकाला भी इधर? निकालना क्या, सब मर गई थी, वो नीचे बह रखी थी। पानी आया ना ऊपर से, हाँ, तो पूरा मछलियाँ बाहर, सारी मछलियाँ बाहर आई, सब बाहर, सब मरे हुए थे। कुछ ऐसे इनके यहाँ पे 10-12 तालाब मछली के थे। ये बता रहे हैं कि सारी मछलियाँ उस चपेट में आया और मरी हुई मछलियाँ बाहर निकली। अब क्या तालाब से तुम्हारे बच्चा खाली 5-6 यक क्या चाहिए अपन? ये मुर्गी फार्म। अच्छा, ये मुर्गी फार्म था। अच्छा, कहाँ पे तक था ये मुर्गी फार्म? ये आगे था, छोटा। ओहो, तो देखिए हमारा संबंध था ना उधर, हाँ,
ये है, ये यहाँ भी थोड़ा बहुत हाँ अच्छा, ये इसमें है अभी मछलियाँ मछलियाँ हैं इसमें। हैं ना इसमें? अच्छा, तो जैसे आप मछली पालन करते हैं ना, लगभग आय कैसी हो जाती थी? ठीक हो जाती थी मेहनत से? ठीक ठाक हो जाती है जैसे। हाँ, तो मैंने कहा हमारे पहाड़ों में स्वरोजगार करने के लिए काफ़ी साधन हैं, पर लेकिन जो करके जाने, ये देखिए काफ़ी सारी मछलियाँ वहाँ तैरती हुई नज़र आ रही होंगी, पर लेकिन इनकी स्वरोजगार पे किसी की नज़र लग गई। देखिए इतनी मेहनत कहीं ना कहीं इनकी बर्बाद हो चुकी थी। अच्छा, यहाँ भी तालाब था, पूरा तालाब थे इधर, सारे बहा करके ले गए। क्यों, मैं अभी उस स्थान पे भी पहुँच चुका हूँ